छतरपुर से खबर है, जहां पर बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग ने अपने भाई से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर दिए हैं। गजब मासूमियत है, गजब की मासूमियत है। दरअसल शालिग्राम पर लगातार आरोप लग रहे हैं, हंगामे के आरोप लगते हैं, मारपीट के आरोप लगते हैं। अब शालिग्राम गर्ग वीडियो जारी कर कह रहे हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी जानकारी दे दी है और बाबा बागेश्वर से उनके कोई संबंध नहीं है। सुनिए जरा मासूमियत भरा ये वीडियो। पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। बात इंदौर की करेंगे, जहां डिजिटल अरेस्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मदरसा कनेक्शन के बाद चाइना कनेक्शन सामने आया। आरोपियों के मोबाइल में सेंट्रल स्क्रीन शेयरिंग ऐप मिला है। ये ऐप ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मदरसा के खातों से 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 18 अलग अलग खातों में यह रकम भेजी गई थी। ट्रांजैक्शन के लिए चीन के शंघाई का आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया गया। वीपीएन के माध्यम से चीन के ट्रांजैक्शन आईडी का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां डिजिटल अरेस्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मदरसा कनेक्शन के बाद चाइना कनेक्शन सामने आया है। आरोपियों के मोबाइल में सेंट्रल स्क्रीन शेयरिंग ऐप मिला और ये ऐप ठगी के लिए इस्तेमाल होता है। मदरसा के खातों से 40 लाख ट्रांसफर किए गए थे। 18 अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुए थे। तो ट्रांजैक्शन के लिए चीन के शंघाई का आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया गया। वीपीएन के माध्यम से चीन के ट्रांजैक्शन आईडी का इस्तेमाल किया गया था। और ये देखिए, जो शातिर ठग है उनकी तस्वीर आप देख लीजिए एक बार। एक युवा है और एक बुजुर्ग है और इन्होंने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया और आरोपियों के मोबाइल में मिला चाइनीज ऐप, जिसके माध्यम से ये रुपए ट्रांजैक्शन करवाते थे। 40 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुए थे और अब इन्हें अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो उसमें एक सेंडर एप्लीकेशन है जो कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, जिसमें कि आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो सामने वाले को दिखाई दे रहा है। तो इसने वो सेंडर की जो एप्लीकेशन थी वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए जो फ्रॉडस्टर था उसने शेयर की है और उसने पूरा ये ट्रांजेक्शन देखा है। इसमें जो कि सेंडर ऐप है वो चाइनीज एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन आईडी थी जो जिसमें जितना पैसा ट्रांसफर हुआ था उसमें शंघाई की आईपी आई है, तो इसको वेरीफाई किया जा रहा है। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने ग्रे आयरन फाउंड्री में रिटायर्ड बुजुर्ग एंथोनी और उनकी पत्नी एग्रेस नीना पॉल को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 11,75,000 रुपए लिए। जानकारों के मुताबिक ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी दी। जबलपुर के रांझी थाना इलाके में आयरन फाउंड्री से रिटायर्ड बुजुर्ग एंथनी और उनकी वाइफ एग्रेस नीना पॉल, 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट का मामला। तो जरा सोचिए कि कितना ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। पढ़े लिखे लोगों को भी ये अब चूना लगा देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इतना सोशल मीडिया पर जानकारी देने के बावजूद, न्यूज 18 के माध्यम से लगातार खबर दिखाए जाने के बावजूद लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इधर भोपाल की शूटिंग एकेडमी में नाबालिग किशोर के सुसाइड के मामले में परिजन रातीबड़ थाना पहुंचे हैं और सीनियर्स पर रैगिंग के आरोप लगाए गए। परिजनों ने पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाया। परिजनों ने 6 युवकों पर आरोप लगाया है। इनका कहना है, कल का ये पूरा घटनाक्रम है, कल परिजन रातीबड़ थाने पहुंचे थे। इनका कहना है कि 6 सीनियर खिलाड़ियों की प्रताड़ना से परेशान होकर उनके बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। परिजनों का यह भी आरोप है कि सुसाइड करने से पहले यथार्थ ने सीनियर खिलाड़ियों के बारे में बताया था। पुलिस ने 6 सीनियर खिलाड़ियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया है। बता दें कि 1 दिसंबर को यथार्थ रघुवंशी ने शूटिंग अकादमी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
दोपहर को उसने कॉल करके मुझे बताया था सारी बात कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ है। हम हमारी वॉच भूल गए थे तो वॉच लेने गए दिव्या सुइया की कार से। फिर वापस आए तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पैसे नहीं मिल रहे, तूने पैसे लिए। मम्मा हमने नहीं लिए उनके पैसे। बच्चा परेशान था बहुत ज़्यादा, उसको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था काफ़ी दिनों से। अकादमी की कर्मचारियों कोचों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था और जो सीनियर्स लोगों ने उसको परेशान किया था उसने फ़ोन पे भी बताया था। 1 दिसंबर की शाम को भोपाल शूटिंग एकेडमी में एक खिलाड़ी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उस मामले में आज उसके परिजन यथार्थ रघुवंशी के परिजन आज यहां रातीबाड़ थाने में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस पूरे मामले में एकेडमी प्रबंधन की लापरवाही और उसके कुछ सीनियर्स के नाम सामने आए हैं जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर उस पर चोरी के आरोप, उससे प्रताड़ित करने के आरोप और जिस तरह उसको हथियार मुहैया कराया गया आखिरी समय में जब वो सुसाइड करने जा रहा था, स्ट्रेसफुल था, उसके पास हथियार और बुलेट कैसे पहुंचे। खबर सिवनी से, जहां पीसीओ पंचायत कार्यालय में नशे की हालत में जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं और सीईओ के सामने थोड़ा सुधार कर दें। पीसीओ पंचायत कार्यालय में नशे की हालत में कौन पहुंचा ये बताएंगे आगे। तो आप देखिए कि एक युवक पहुंचा हुआ है पंचायत कार्यालय में और नशे की हालत में था और उसने सीईओ के सामने नशे में होने की बात कबूली। सीईओ श्रद्धा सोनी ने उसके शिव विके की क्लास लगा दी। जनपद पंचायत घनसौर कार्यालय का ये पूरा मामला है जहां पर आप देखेंगे कि सीईओ के सामने एक युवक नशे की हालत में पहुंचा और उसने इस बात को कबूला कि वो नशे में धुत है। तो नशे में पंचायत कार्यालय पहुंचा पीसीओ और उसने स्वीकार भी किया कि वो नशे में। जरा सुनिए उनकी बातचीत। नहीं पिए हो ना थोड़ी सी, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, बता दो। हाँ हाँ थोड़ा सा मैम जी, मैं सब चीज का समाधान जानता हूँ। कल कुछ हंगामा किए वो? जी मैम। क्यों, ज्यादा पी ली थी? जी मैम। आज तो नहीं पिए? नहीं। लग तो रहा है। नहीं पिए हो ना थोड़ी सी, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, बता दो। पापा याद हाँ पिए हो? हाँ थोड़ा सा मैम जी, मैं सब चीज। और मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दोसांझ भस्म आरती में भी शामिल हुए। 2 दिन पहले इंदौर में दिलजीत का कॉन्सर्ट था और इसके बाद वो उज्जैन में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। देखिए आप, भस्म आरती में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। महाकाल बाबा की भस्म आरती में दर्शन करें, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? इसके ऊपर क्या हो सकता है सर, सब वही है, बस मेरे पास शब्द नहीं है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मनेंद्रगढ़ के